तो देखो नारायण, निमि राजा पूछ रहे हैं कि ऐसा कल्याण, ऐसा सुख क्या है, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। इस बहते हुए संसार में आप जैसे महात्माओं का आधे क्षण का संग भी मनुष्य के लिए धनी की तरह आनंद देने वाला है। संसार माने सजनों सरकता जाए, सरकता जाए। आहा, एक महात्मा से किसी ने पूछा कि संसार माने क्या? महाराज जी बताइए। वे बोले कि देखो भैया, कि जिसको कोई पकड़ नहीं सका, न हिरण्यास न हिरण्यकश्यपु पकड़ सके, और न तो दिलीप रघु अज पकड़ सके। मन दुरात्मा भी न पकड़ सके और धर्मात्मा भी इस संसार को पकड़ न सके। जो सरकता जाए, सरकता जाए, उसका नाम है संसार। जो दिन गया सो दिन गया, नहीं लौट कर फिर आवता। सुतिया पिता जो मर गया, नहीं मुख फिर दिखलावता। नहीं कोई चीज स्थिर यहाँ, नर मूढ़ निश दिन देखता, फिर भी उन्हें स्थिर मानता है। हाय कितनी मूढ़ता। बस बैंक बैलेंस बन जावे, ऐसा कर देवे, मकान दुकान बन जावे, बस आराम से रहेंगे, उसी में लगे हैं। ठीक है, आवश्यकताएं पूरी होती है सज्जनों, इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती। इन इच्छाओं ने ही हम जीव को अनेक योनियों में भटकाया है, भटकाया है। तो कह रहे हैं निमि, हम भाग्यशाली हैं नारायण के ऐसी चर्चाओं पे हमें मन लग रहा है, तो दवाई काम कर रही है। बस ठाकुर से पुकार करे हे नाथ, इसमें मन लगा रहे। और तो कह रहे हैं कि संसार किसी के पकड़ में नहीं आता, सरक जाता है। देखो ना, अब हम आप लोग विचार करें, तब संत लोग कहते कि अपने अनुभव का आदर करो। हम अनुभव का आदर ही नहीं कर रहे हैं। और जो भूल हो गई है उसको दोहराओ मत। जो गलती हो गई दोहराओ मत, माना उस गलती को दोबारा मत करो, क्योंकि हमारा अनुभव है कि इससे दुख हो रहा है। इससे हमको डर लग रहा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसियाए, जग में होत हसियाए। चित्त में चैन न पाए, खान पान पहरान में मन न लागे। कह गिरधर कविराय, खरकत है मन माई, जो कियो बिना विचारे। भूल हो गई, इस सत्संग द्वारा आपस में चर्चा करते हैं, उस पे हमने नियंत्रण करें। तो नारायण कि जो परमात्मा माने जिसका कभी कोई उसको कोई न छोड़ सके, जो परमात्मा माने जिसको कभी कोई छोड़ न सके, अपनी आत्मा का ही नाम सजनों परमात्मा है। कहते हैं ना शायर सागर, हमने मुर्शिदों के चरण छू करके यही सीखा कि खुदा का पता लगाना हो तो खुद का पता लगा लेना। अपनी आत्मा, जीव आत्मा से परमात्मा कभी न जुदा था, न है, न हो सकता है। किसी भी योनि में चले जाए कर्मवश, पर आत्मा, जीव आत्मा का परमात्मा से संबंध है, वो रहता ही है। बिंब प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं हो सकता, भले धुंधला दिखता हो, लेकिन है नारायण उससे एक। तब कहते हैं ना अपने सत्संगी भाइयों, ये लोग नारायण कहते हैं, आईने को साफ करा तो मैं दिखा, और मैं को साफ करा तो तू दिखा। उस मैं अहंकार को साफ करे। और नारायण जो अपने पास जो धन है ना, तो सज्जन लोग ऐसे आपस में चर्चा करते रहते हैं ना, तो एक दूसरों को मैसेज भेजते रहते हैं। तो क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर? मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरा खजाना है, मेरा व्यापार कितना अच्छा चल रहा है, देश विदेश में हमारी ख्याति है, देश विदेश में हमारे मकान दुकान आश्रम चेले चपाटी हैं। ओहो, क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचेंगे घाट पर। तो हम आप लोगों ने सुना है ना कि सिकंदर ने जब कहा अब नहीं बच पाएगा डॉक्टर ने, तो कि अगर मैं मर जाऊं तो खजाने की चाबियां आगे रखना ऊंटों पे। और
सैनिकों को खुली तलवार बंदूकों के साथ आगे रखना, हकीम डॉक्टरों को भी आगे रखना, मेरी अर्थी के आगे, और मेरी अर्थी से मेरे हाथ दो बार रखना, फिर मुझे ले जाना शमशान घाट में। तो कह रहे इतना धन था, इतने सैनिक थे, और नारायण इतने हकीम डॉक्टर थे, पर कोई बचा नहीं सका मुझे, और मैं कुछ साथ में नहीं ले जा रहा हूं। ये हम आप लोग देखते हैं, अपने अनुभव का आदर करें। बचपन कब चला गया मालूम नहीं, कुमार अवस्था कब चली गई मालूम नहीं। हाँ, जवानी ये नाम ही ऐसा है कि जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। जवानी और जो बुढ़ापा हम आप लोग देख रहे हैं, आके चली जाए वो जवानी देखी, और आके न जाए वो बुढ़ापा देख रहे हैं। तो ये क्षणभंगुर उस पर क्या गुमार कर रहे हो? पर अपना जो अस्तित्व है, मैं वही हूं, वही परमात्मा का अंश, परमात्मा से एक है। तो यह संसार सरकता जा रहा है। यदि आधे क्षण के लिए भी सत्संग प्राप्त हो जाए, सत्संग माने व्याख्यान नहीं सुनना नहीं होता सजनों, इस बात में हम लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हाँ, सत्संग माने व्याख्यान सुनना नहीं होता, सत्संग माने संत का संग। संत का संग कैसे मिलेगा भाई? संत जहां बैठे हैं वहां हम भी बैठ जाएं। कृष्ण के पास संत बैठे हैं तो हम भी कृष्ण के पास चलकर बैठे, तब उसका संग मिलेगा। वह परब्रह्म परमात्मा में बैठे हैं तो हम भी परब्रह्म परमात्मा में बैठे, तब उसका संग होगा। जहां जिस भूमि में वह बैठे हुए हैं उसी भूमि में हम बैठेंगे, तब उनका संग मिलेगा। देखो नारायण, संगति वश में आप लोगों से आपस में चर्चा करते रहते हैं। बाबा से कहा, बाबा आगे बढ़ना क्या है? तो बोले सत्संग सुन के निसंग हो जाना। तो हमने कहा महाराज निसंग माना क्या? ये सजनों में आपको करीबन 87 के 88 साल 1987 के 88 की बात सुना रहा हूं। तो कहा बाबा निसंग क्या? बोले निसंग माना एकांत में। तो हमने कहा नारायण अच्छी तरह मुझे याद है। माँ बोला बाबा ये सत्संग कर रहे हैं यही ना? तो बोले नहीं, ये सत्संग नहीं है, ये तो सत्संग की चर्चा है। हाँ, मैंने सुना, मेरा हाथ पांव कांपने लग गए। मैं बोला अच्छा। देखो एकांत में चले जाते थे, वहां भी भक्त लोग पहुंच जाते थे जंगल में। बाबा को ये शरीर ठेले में बिठा करके ले जाता था। चित्र में हमने आपको ठेला कई बार बताया है। ठेले में ले जाते थे तो नारायण वहां भी लोग पहुंच जाते थे, तो वहां आपस में चर्चा होती थी। 7:30-8 बजे पहुंच जाते थे लोग जंगल में एकांत में, बिल्केश्वर कॉलोनी की तरफ। फिर वहां से नहा धुला करके मालिश करके नहा धुला के लाते थे। तो 11 से 11 से 12 सत्संग, फिर 3 से 4, फिर नारायण जंगल में फिर चले जाएं तो वहां भी लोग पहुंच जाते सत्संग। फिर रात को 8 से 9, फिर भोजन करके ये शरीर बाबा की मालिश करता था। फिर कोई न कोई आता है, पढ़ रहे हैं। दिन में इतनी बार सत्संग होता था और बाबा ने कहा ये सत्संग नहीं है, ये तो सत्संग की चर्चा है। तो मैंने बोला बाबा सत्संग क्या है? बोले सत्य तो एक पर ब्रह्म परमात्मा है, वही मेरा आपा है, इतनी दृढ़ निष्ठा सत्संग है। बोले बाबा ऐसा न हो तो? बोले ऐसा न हो तो ऐसी निष्ठा जिन्होंने किया उनका संग करना। महाराज ऐसे भी न मिले तो कि जो लोकेशना पुत्रेशना नहीं भगवान के लिए भजन में लगा है, सत्संग में लगा है, ऐसों का संग करना। ऐसे न मिले तो ऐसे ग्रंथ जो ग्रंथों में इसकी व्याख्या लिखी है, निरूपण लिखे हैं, उनका अध्ययन करना। हाँ, क्यों कि जैसा संग करेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, उनके संस्कार हमारे चित्त में पड़ जाते हैं। इसके लिए सावधान। तो नारायण कह रहे कि सत्संग माना संत का संग मिल जाए। आय हाय हाय हाय। तब कहा ने सत्संग की आधी घड़ी सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फेरे 12 मास। देखो ने नारायण, गुजरात में बहुत साल पहले एक घटना घटी, मोरबी कांड। ऐसा कुछ हुआ, मोरबी नाम का शहर बह गया था, ऐसा कोई बांध टूटा था, बारिश हुई थी। इसी तरह केदार कांड में केदारनाथ में कोई बादल फटे थे, क्या क्या हो गया। तो
सत्संग की आधी घड़ी से आहा सुमरन राम राम माला करते हैं, वो ठीक है 50 साल, पर सत्संग से जो लाभ होता है नारायण, आहा। घाट वाले बाबा सरदेव स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि सत्संग रूपी नदी में बह पड़ जाओ, पत्थर जैसे गंगा जी में पड़ जाता है तो लुढ़कते लुढ़कते शिवलिंग बन जाता है, इसी तरह सत्संग में लग जाओ, धीरे धीरे सब दोष तुम्हारे निकल जाएंगे। हाँ, तो ऐसे महापुरुषों का संग, वे जहां बैठे हुए हैं, कृष्ण में बैठे हैं तो आप भी कृष्ण में बैठे, हम भी, और वह नारायण शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा में बैठे हैं तो उसमें बैठ जावे हम। हाँ, वो जहां बैठे हैं, हाँ, वहां बैठ जाए, माना उससे एकता अपनी हो जाए, तो ही सत्संग होता है नारायण, तो ही सत्संग होता है। तो कह रहे हैं निमि राजा से